Good morning, class. I am Prakash Singh, your biology teacher, class 11th. Today's start topic is a typical bacterial cell. तो हम चैप्टर सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बताया और किंगडम्स के बारे में बताया, यूनिसेलर मल्टीसेलर सेल के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बताया, ठीक है। और बेसिकली डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया। ओके, तो आज का टॉपिक है सेल क्या होती हैं और you know that cell are of two types, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें हम टू टाइप की सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले आपका दे रखा है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है, बैक्टीरिया आते हैं। तो फर्स्ट अबाउट थिंग्स या बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं शेप इन साइज के बेस पर कि सेल का शेप कैसी होती है, साइज कैसे होता है और डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। मैंने आपको बताया था चिक सेल्स होती हैं और मसल सेल्स होती हैं, एग सेल होती हैं, स्पर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, और नर्व सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में। क्लियर हो गया। और इनका शेप एंड साइज भी डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग होता है। तो मैं कुछ यहाँ पर दे रखे हैं इनका शेप एंड साइज। जैसे ह्यूमन आरबीसी जो होती हैं हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन आरबीसी जो सेल दे रखी हैं, तो इनका जो शेप एंड साइज क्या है, एक कुछ न्यूक्लिएटेड होते हैं, डी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो आरबीसी कैसा होता है, डी न्यूक्लियर होता है और सर्कुलर होते हैं, मतलब और वाई कॉनकेव होता है। इनका शेप एंड साइज कैसा होता है, सर्कुलर होता है और वाई कॉनकेव होता है। एंड दूसरा हम देखते हैं डब्ल्यूबीसीज ऑफ ब्लड। तो ब्लड में इसका शेप एंड साइज, डब्ल्यूबीसीज का शेप एंड साइज कैसा होता है, अमीबाइड शेप एंड साइज है। क्लियर हो गया। और नर्व सेल जो है, नर्व सेल, तो नर्व सेल का शेप एंड साइज कैसा होता है, लॉन्ग होता है और थ्रेड लाइक होती है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी बॉडी में कौन सी होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल्स होती है। क्लियर हो गया। जिसके लेंथ होती है अबाउट 3 फीट, 2.5 से 3 फीट लॉन्ग होती है नर्व सेल। सबसे लॉन्गेस्ट हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होती है। अच्छा, कुछ ग्वाड सेल्स होती हैं ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में भी सेंसरी सेल होती हैं, ग्वाड सेल्स होती हैं जो कि ओपन होती हैं, क्लोज होती हैं। इसी के थ्रू वाटर वेपर्स जो होती हैं वो रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है ना इन्वायरमेंट्स में, ठीक है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होती है। तो एरियोलर एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एरियोलर एपिथेलियल टिश्यू, तो यहाँ पर ये है, ये वाला एरियोलर एपिथेलियल टिश्यू, इसका ये फ्लैट होते हैं, स्क्वायमस टाइप के होते हैं। और स्मूथ मसल सेल्स होती हैं स्पिंडल शेप, जो स्पिंडल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ, और डॉटर लाइन स्पिंडल शेप की होती हैं स्मूथ मसल सेल्स। हमारी बॉडी में जर्म सेल्स या गोनाड सेल्स कहते हैं, जर्म सेल। तो जर्म सेल सभी जानते हैं, स्पर्म सेल और ओवम सेल होती हैं, इन्हें गोनाड्स भी कहते हैं। तो ये क्यूबॉइडल होता है, क्यूब लाइक क्यूबॉइडल शेप की होती हैं। तो डिफरेंट शेप इन साइज की मैंने सेल के बारे में बताया, ठीक है, यहाँ पर। और नेक्स्ट है सेल का साइज क्या होता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और उनका शेप इन साइज कैसा कौन सा होता है। अच्छा, आप जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं। द साइज ऑफ सेल वेरीज widely in different organisms. The smallest cell, ये दे रखा है, the smallest cell are of प्लेरोनिमोनिया, ठीक है,
लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं हम, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा गैलेस्टम सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। इनका साइज होता है 0.1 मिक्रोन मीटर। तो माइकोराजा इज सिम्बायोटिक होते हैं। ये किसके इंटरलिंक्ड होते हैं? एक तो हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं और फंगस के बिटवीन ये एक दूसरे के सिम्बायोसिस होते हैं, फंगस और हायर प्लांट्स की रूट, इसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोराजा भी कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और वाइल लार्जेस्ट एनिमल सेल इज ऑस्ट्रिच, सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं, या फिर आर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स पीपी एरो माइकोप्लाज्मा। तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होती है। ठीक है, इसका सेपिन साइज जो होता है 170 इंटू 135 मिलीमीटर होता है इनका। और इन प्रोकैरियोट्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं साइज 1 से 10 मिक्रोन मीटर के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल सभी जानते हैं। और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है 10 to 100 मिक्रोन मीटर होता है। प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल होती है, प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल होती है इज़ द ग्रीन एल्गा एसिटाब्यूलेरिया। तो जो प्लांट्स में लार्जेस्ट सेल होती है थैलोफाइटा में, जो एल्गी क्लास में एसिटाब्यूलेरिया विच इज़ वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलर होते हैं। और मेजर अबाउट कितना होता है 6 से 10 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। Most of the cells of human body are sized between 20 micron meter and 30 micron meter, may be small 2 से 3 micron meter blood platelets की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ शेप इन साइज के बेस पर हमने कुछ डिस्कस किया। सेल का साइज़ कितना होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती हैं, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड या बैक्टीरियल सेल। आप सभी जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। वी कैन नॉट सीन नेक्ड आइज, दीज आर वेरी माइक्रो, कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये मतलब अर्थ पे हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट्स होते हैं और एवरी प्लेस में सर्वाइव कर सकते हैं बैक्टीरिया, चाहे एरोबिक प्लेस हो चाहे एन एरोबिक प्लेस हो। आप जानते हैं कि ये एवरी इन्वायरमेंटिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब चाहे 100 डिग्री टेम्परेचर हो इन्वायरमेंट का, वहाँ भी सर्वाइव कर जाएंगे, चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो इन्वायरमेंट का, वहाँ भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं डॉक्टर्स भी कहते हैं कि वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि वाटर को बॉईल करके पीना चाहिए। तो वाटर जो होता है 70 डिग्री टेम्परेचर पर कैसे होता है एवोपरेट होने लगता है, और 100 डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल होता है। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऐसा क्यों होता है कि उनकी जो सेल बॉल होती है, कैप्सूल होता है, वो जल्दी मतलब स्प्लिट नहीं होता, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होती है। तो ये म्यूरिक एसिड होता है, मैंने आपको बताया था म्यूरिक एसिड से इनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकैन भी कह सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है
इसीलिए ये पेप्टोग्लाइकैन होता है, ये जल्दी स्प्लिट नहीं होता, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसीलिए बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है। अगर ये लार्ज क्वांटिटी में इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, अगर एक मुट्ठी सॉइल हम उठाते हैं तो उसमें लैक या 1000 क्वांटिटी में बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया तो एवरी प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे डीप सॉइल में देखेंगे, डीप सी में देखेंगे। ठीक है। और चाहे क्लाउड्स में देखें, मतलब इन्वायरमेंट देखें, हर जगह बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक चाहे प्रोकैरियोटिक, और इसमें यहाँ पर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है। हमने कुछ ये समझा कि ये बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, और इनकी सेपिंग साइज क्या होती है। और मतलब आप जानते हैं कि दीज आर वेरी माइक्रो, और सबसे पहले किसने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? एंटवान लीवेनहॉक है। तो इसीलिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं अर्थ पे, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजी में रखा गया। एक के पर्टिकुलर टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज अ माइक्रोबायोलॉजी? तो व्हाट इज अ माइक्रोबायोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी विच इज डील विद द स्टडी अबाउट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड स्टडी करते हैं ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ओके। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरियाज, अमीबा, पैरामीशियम, म्यूग्रेना, कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं और कुछ फंगस भी होते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स आते हैं जो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किसने देखा था इसके बारे में, किसने समझा? एंटवान लीवेनहॉक ने, और इन्होंने ही माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, और तभी हम जान पाए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अर्थ पे होते हैं। ठीक है। तो द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? एंटवान लीवेनहॉक, और इन्हीं को ही इन्होंने ही माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, साइज के बैक्टीरिया का साइज क्या होता है? सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। बैक्टीरिया वेरी ग्रेटली इन शेप इन साइज। स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज डायलिस्टर। ये जो दे रखा है डायलिस्टर्स, इनका साइज अबाउट 15 टू 0.3 मिक्रोमीटर डायमीटर का होता है। वेल लार्जेस्ट जो बैक्टीरिया होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, तो ये डायलिस्टर्स होते हैं, और इनका साइज इतना हुआ। ठीक है। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है, अबाउट इनका शेपिंग साइज होता है 500 मिक्रोन मीटर। नॉर्मली साइज बैक्टीरिया का होता है 0.03 से 15 मिक्रोन मीटर का होता है। वैसे भी बैक्टीरिया 1 से 10 मिक्रोन मीटर के होते हैं। ठीक है बैक्टीरिया। और तो ये साइज हो गया। अच्छा, शेप की बात करते हैं। फॉलोइंग ये टाइप के होते हैं शेप इन साइज के बेस पर बैक्टीरिया। एक होता है कोकस। क्लियर हो गया? एक कोकस होता है, और कोकस कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये जानते हैं राउंडेड या स्फेरिकल शेप इन साइज के होते हैं, और ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के होते हैं अपने स्ट्रक्चर के बेस पर। कोकस सबसे पहला मतलब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। उनके अपने स्ट्रक्चर के बेस पर, अपने शेप के बेस पर ही डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कोकस होता है, बैसिलस होता है, और यहाँ पर दे रखा है स्पाइरलम और विब्रियो। 4 टाइप के होते हैं। क्लियर होगा कि बैक्टीरिया शेप के बेस पर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। क्लियर हो गया? कोकस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? राउंडेड होती है। क्लियर हो गया? कोकस की स्ट्रक्चर राउंडेड और स्फेरिकल होती है। तो इसे मोनोकोकस, मोनो मीन्स 1 कोकस होगा, डिप्लोकोकस मीन्स 2 कोकस होंगे, और स्ट्रेप्टोकोकस और स्टैफिलोकोकस।
ठीक है। स्टेप्टोकोकस और स्टेफ्लोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। कोकस में भी इनकी फॉर्म होती है अपने शेप के बेस पर। एक होगा तो मोनोकोकस, दो होंगे डाइकोकस, और एक चैन के फॉर्म होंगे तो स्टेप्टोकोकस, और एक ग्रुप के फॉर्म होंगे तो स्टेफ्लोकोकस कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, बैसिलस दूसरा क्या है, बैसिलस की बात करते हैं। बैसिलस इज अ रॉड शेप्ड, ये दे रखा है। बैसिलस कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड के होते हैं, ये रॉड शेप्ड के होते हैं बैसिलस, क्लियर हो गया। और दिस में भी ये भी कैसे होते हैं, मोनोबैसिलस होते हैं, डिप्लोबैसिलस होते हैं, स्टेप्टोबैसिलस होते हैं, स्टेफ्लोबैसिलस होते हैं, ठीक है। बैसिलस भी ये कैसे होते हैं, स्टिक लाइक, रॉड लाइक, सिलेंड्रिकल लाइक बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस। और ये सेपिन साइज मोनोबैसिलस, अगर एक होगा तो मोनोबैसिलस कहलाएंगे, दो होंगे तो डिप्लोबैसिलस कहलाते हैं। और बहुत सारे अगर होंगे, एक चैन में होंगे, बहुत सारे सीक्वेंस में होंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस, और ग्रुप में होते हैं तो स्टेप्लोबैसिलस कहलाते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड क्या है, हाँ, स्पाइरेलम। थर्ड क्या है, स्पाइरेलम, ये जो दे रखा है थर्ड। स्पाइरेलम और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं। इनके बोथ साइड में क्या होते हैं, स्पाइरल्स होते हैं, फ्लैजला होते हैं, ठीक है। बोथ साइड में क्या होते हैं, फ्लैजला होते हैं, और जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, फ्लैजला प्रोटीन से फॉर्म होते हैं। अच्छा, विब्रियो फोर्थ क्या है, विब्रियो। दीज आर कॉमा शेप्ड एंड फ्लैजिलेटेड, ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ठीक है। और कॉमा लाइक, जैसे हम कॉमा बनाते हैं, विब्रियो कैसे होते हैं, कॉमा लाइक की स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैंने 4 टाइप के शेपिंग साइज के बारे में बताया। कोकस, चलो इनकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। कोकस हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर, इनकी शेपिंग साइज के बेस पर बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होती है, ओके। स्फेरिकल, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्फेरिकल कोकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इनकी कैसे होती है, स्फेरिकल या राउंडेड या ओवल होती है। तो एक होगा मोनोकोकस कहलाएगा, दो होंगे तो जैसे एक होगा तो मोनोबैसिलस, मोनोकोकस, दो होंगे, जैसे ये हमने 2 बना दिए तो डिप्लोकोकस, और एक चैन में बना दिए, एक चैन में हो तो स्टेप्टोकोकस कहलाएंगे। और स्टेप्लोकोकस किसे कहेंगे, जो ग्रुप में होते हैं, ठीक है, स्टेप्लोकोकस। तो हमने बैसिलस के बारे में बताया, अभी जैसे हमने रीड किया। बैसिलस भी होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 1 होगा तो मोनोबैसिलस, एक चैन में होंगे तो 2 होंगे तो डाइबैसिलस, चैन में होंगे तो स्टेप्टोबैसिलस, और ग्रुप में होंगे तो स्टेप्लोबैसिलस, क्लियर हो गया। और ये विब्रियो आप जानते हैं कॉमा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्पाइरल जो ये दिख रहे हैं स्पाइरल शेप के, तो ये इससे फ्लैजला होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बताया। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर, अब हम बात करते हैं टिपिकल बैक्टीरिया के बारे में। टिपिकल बैक्टीरियल सेल, आप जानते हैं बेसिकली बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स है, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आर्ची बैक्टीरिया कैसे होते हैं और यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं। आर्ची बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज मेथनोइक बैक्टीरिया, जानते हैं आर्ची बैक्टीरिया कैसे होते हैं, मैथेनिक बैक्टीरिया होते हैं। और यू बैक्टीरिया ये पैथोजेनिक होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बैक्टीरिया की। इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस कैसे होता है, इंसिपिएंट होता है, जो डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये क्या है,
साइटोप्लाज्म है ये, और ये राइबोसोम्स भी होते हैं, एंडोस्पोर्स भी होते हैं। ये जो लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, ये फ्लैजला है। तो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनकी कैप्सूल में दिखाई दे रहे हैं। तो ये विलाई कहते हैं, माइक्रोविलाई, ठीक है। तो इसमें कैप्सूल होता है, सबसे जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, कैप्सूल होती है। क्लियर हो गया। बैक्टीरिया की सबसे आउटर लेयर बोलते हैं कैप्सूल, जो थिक होती है, हार्ड होती है, डू नॉट ब्रेक, जल्दी आसानी से किसी से ब्रेक नहीं हो पाती है, और ये प्रोटेक्टेड करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैप्सूल कैसी होती है, थिक होती है। अच्छा, सेकेंड ब्लू लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। सेकेंड ब्लू लेयर जो होती है ये जो होती है सेल वॉल होती है। क्लियर हो गया। ये जो है सेल वॉल है, ये पहला कैप्सूल हुआ, दूसरा सेल वॉल होती है। अच्छा, जो होता है सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, मैं बार बार बता चुका हूँ। जो म्यूरिन होता है, म्यूरिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकैन भी कहते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है, या म्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। कई बार आ चुका है कि जो सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, म्यूरिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकेन से फॉर्म होती है। अब जानते हैं कि इसके सेल वॉल के इनर मोस्ट जो लेयर होती है, सेल वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर यहाँ पर जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन किससे फॉर्म होती है, आप जानती हैं कि सेलुलोज या लिपिड से फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन। दीज आर वेरी थिन एंड ये क्या करते हैं, सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है या फिर इनमें जो सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मूवमेंट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, और साइटोप्लाज्म हुआ या फिर प्रोटोप्लाज्म हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुआ, ये मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, SPPM, सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें इसके अंदर आप जानते हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दे आर डू नॉट वेल डेवलप्ड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है। जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसे होते हैं, इंसिपिएंट होते हैं। क्लियर हो गया। न्यूक्लियस कैसा हुआ, इंसिपिएंट होता है। केवल जो राइबोसोम्स होते हैं, इसमें राइबोसोम सेल ऑर्गेनल्स होता है, वो डेवलप होते हैं। और राइबोसोम्स आप जानते हैं इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर हो गया। और ये दीज आर ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म, फ्रीली मोशन करते हैं। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से डू नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। आप सभी जानते हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसी न किसी सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। लेकिन राइबोसोम से डू नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। दीज आर ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर, इट्स सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। किससे फॉर्म होते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम ये कुछ इसमें प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो इसमें कुछ लिक्विड लाइक प्रोटोप्लाज्म ही होता है, जो
डिफरेंट टाइप, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं, और डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंस से फॉर्मेशन होता है प्रोटोप्लाज्म में। जैसे इसमें अमीनो एसिड भी होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल किससे फॉर्म होता है, अमीनो एसिड से फॉर्म होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करता रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली मोशन करता रहता है ना साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इसीलिए जो साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स भी कहते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ये सारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मैट्रिक्स से, इनसे मैट्रिक्स क्रिएट होता है। तो जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल किससे बनता है, न्यूक्लिक एसिड से बनता है। और ये इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें ओनली डीएनए होता है, उसमें ओनली डीएनए होता है। आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है या क्रोमोजोम्स होते हैं, उनका क्रोमोजोम्स इस टाइप का होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोजोम्स बनते हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे क्या बोलेंगे, डीएनए कहेंगे। और इसमें जो ये राउंडर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये इसे बोलते हैं प्रोटीन। क्या हुई, प्रोटीन हुई। तो यहाँ पर ये इतना मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन किसे कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डीएनए कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं, बताएंगे आप, डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। और प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल जो फॉर्म होता है वो किससे फॉर्म होता है, ओनली डीएनए होता है। अच्छा, जो प्रोटीन होती है यूकैरियोटिक सेल में, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कौन सी होती है आप बताएंगे, प्रोटीन इज अ हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। और हिस्टोन प्रोटीन इज अ ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, ऑक्टामर होती है। हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन इज अ ऑक्टामर। मैंने आपको बता दिया, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर होती है, किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल में। बट प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन लेस होती है, ओनली डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और सर्कुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए मॉलिक्यूल कैसा होता है, सर्कुलर होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए मॉलिक्यूल स्ट्रेट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होते हैं। तो बहुत सारा डिफरेंस है जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझाया। प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर लेयर होती है, कैप्सूल जिसे कहते हैं या सेल बॉल जिसे कहते हैं, इससे फ्लैजिला निकले होते हैं। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है फ्लैजिला होती है। फ्लैजिला के थ्रू जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं मूवमेंट्स करते हैं, और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मोटाइल कहते हैं। और फ्लैजिला फॉर्म किससे होते हैं, बाय द प्रोटीन से फॉर्म होते हैं, और मूवमेंट से करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। छोटे छोटे माइक्रोबिलाई होते हैं जो कैप्सूल से अटैच्ड होते हैं, माइक्रोबिलाई, विलाई भी कहते हैं, ठीक है, या पिलाई। तो ये क्या करते हैं, ये भी मूवमेंट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, बैक्टीरिया के, और मैंने आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया तो पहले ही बता चुका हूँ आपके किसमें, सेकेंड चैप्टर में। आर्ची बैक्टीरिया मेथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि बायोगैस फॉर्म करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर कैसे होते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया।
आर्ची बैक्टीरिया एनोरेबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। और यू बैक्टीरिया इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कैसे होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।